एक कुछ समय पहले एक ऑडियो आया था, मैं आजकल तो बहुत फर्जी फाड़ा भी हो जाता है इसलिए मैंने सुना और हटा दिया, मैं छोड़ो जाने दो। कोई किसी विधायक को फोन गया कि भाई फला फला कार्यक्रमों की समीक्षा है, क्या प्रगति है आपके यहाँ और क्या स्थिति परिस्थिति है। वो बिफर गए, बिल्कुल देसी आदमी रहे होंगे हमारे तरह। बोले समीक्षा, उन्होंने कहा तो कुछ और था, वो छोड़ दीजिए। बोले हमारी जब हैसियत ये नहीं कि हम थाने से मोटरसाइकिल छुड़ा लाएं तो हम किस मुंह से कार्यक्रम चलाएं। एक ये भी सामान्य पीड़ा मैं देख रहा हूं जहां जहां समीक्षा हो रही है कि इस बात पर यूनानिमिटी है, यानी सर्वसम्मति है कि नौकरशाही के द्वारा संचालित हैं चीजें। राजनीतिक लीडरशिप जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है गवर्नमेंट की, उसकी बात कम चल रही है। इसका एक उदाहरण देता हूं। अयोध्या में ठीक है, प्रशांत ने कहा कि राजू दास हमारी पार्टी के सदस्य नहीं, बहुत से लोग टेक्निकली सदस्य नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लिए भूमिका है और पार्टी भी मानती है कि हाँ उनकी भूमिका है। ठीक, बहुत से लोग टेक्निकली सदस्य नहीं है, 2 रुपया की रसीद नहीं कटवाई तो नहीं हुआ सदस्य। लेकिन राजू दास का एक अपना मामला है, वो लखनऊ कार्यालय में भी जाते हैं तो अच्छे से बैठते हैं, दिल्ली में आते हैं तो यहाँ भी सब लोग उनसे अच्छे से मिलते हैं, प्रणाम पाती रहती है उनकी, और लगातार भाजपा में आते जाते हैं। अब पता लगा 2 मंत्री और दोनों जबर मंत्री, सूर्य प्रताप शाही और जयवीर, उनके सामने डीएम ने उनका सम्मान समारोह कर दिया। हनुमानगढ़ी का महंत है वो आदमी, विवादास्पद है नहीं, छोड़िए, हनुमानगढ़ी के महंत तो हैं। और उनके साथ एक सिपाही था, बोला भगा इसको, जाओ ड्यूटी छोड़ो, पुलिस लाइन जाओ। तुरंत गनर कैंसिल कर दिया मंत्री के सामने। ये बड़ी समस्या होती है। और नितिन जी, मुझे लगता है कि 2 चीजें हैं, मैं 2 एक्सट्रीम छोर देख रहा हूं अपने अनुभव से। एक आज का दौर देख रहा हूं जिसमें कार्यकर्ताओं को ये शिकायत है कि अधिकारी ही चला रहे हैं सब कुछ, हमारी नहीं सुनी जा रही। विधायक भी रो रहे, सांसद भी कह रहे कि बस, बहुत सारे सांसदों ने कहा हम तो इसलिए हारे कि डीएम फोन नहीं उठाता हमारा, हम चौराहे पर खड़े होकर फोन करते हैं, 7-7 बार मिलाते हैं, वो फोन नहीं लेता, कॉल बैक भी नहीं करता, हमारी इज्जत का तो जुलूस निकल जाता। अच्छा, दूसरी, जब आपकी सरकार में मैं दूसरा अतिवाद देखता था, अधिकारी कहते थे भाई जब ये कार्यकर्ता चेन्नई लेने देते, जब देखो लठ दिए रहते। क्या इन दोनों अतिवादों के बीच में कोई रास्ता नहीं निकल सकता? नितिन जी। निश्चित रूप से विकास जी, अतिवाद कोई भी हो खराब होता है, अधिकता किसी भी चीज की खराब होती है। और अति का भला न बरसना और अति भली न चूक, ऐसी बात बोलिए जो सबको अच्छी लगे। तो ये बैलेंस तो होना ही चाहिए, सामाजिक जीवन में हो चाहे राजनीतिक जीवन में हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो भौतिक परिस्थितियों में देखते हैं कि जो किसी पद पर पड़े हो गए, सांसद जी हो गए, विधायक जी हो गए, वो उनके साथ 2-4-5 परमानेंट वाले जो हैं वही उनके लिखिया मुंशी हो जाते हैं। जिस तरीके की लूट चल रही है उसको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। वो कार्यकर्ता खुद ही बखान किए दे रहे हैं तो समीक्षा बैठक हो रही तो जवाब परमानेंट मिला जा रहा है उनको। ये है लूट, ऐसा नहीं कि लूट नहीं हो रही। और अधिकारी सुन नहीं रहा, अधिकारी सुन रहा है। अधिकारी और कुछ चंद लोगों के बीच में जो तालमेल है, हिस्सेदारी है, सिर्फ ठेकेदारी है, वही लोगों की सुनी जा रही, सबकी नहीं सुनी जा रही। जो न्याय होना चाहिए आम गरीब आदमी को, आम कार्यकर्ता को न्याय नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी परेशान है, चाहे थाना हो, चाहे चौकी हो, चाहे डीएम का दफ्तर हो, चाहे जिला पंचायत का हो, वहां कुछ पूछा नहीं जाता। ये पूछा जाता है काम है, इसके रेट है, लाए हो तो बताओ, नहीं आगे बढ़ो। तो जब सब कुछ ठेके में चलेगा और फिर इसके बाद भी आप कार्यकर्ता से उम्मीद करेंगे तो कार्यकर्ताओं का फ्रस्ट्रेशन निकलेगा हर चीज में। और रही बात दूसरी पार्टियों में होता है, कहीं कहीं सच्चाई होती और कभी कभी अतिवाद दिखाया जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार, आपने जैसा कहा कि नहीं बाबू, हमने वो दौर भी देखा, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है ना महाराज ना।
अरे भाई आप बहुत पुराने पुराने आपने सब देखे, आपने बहुत सावन देखे, हम ये नहीं कह रहे देखा, कहीं कहीं अतिवाद होता है और कहीं कहीं वहां भी यही स्थिति होती है। हम सच्चाई बता रहे हैं कि हम लोग यूथ के अध्यक्ष रहे 10 साल तक, प्रदेश के जिला के अध्यक्ष रहे यूथ के, प्रदेश सचिव रहे, आज प्रवक्ता है। देखो नितेंद्र जी एक बात बताऊं, नितिन जी एक बात बताऊं, एक कभी अधिकारी भारी, कभी कार्यकर्ता, एक उदाहरण दे दूं जी, ठीक है, एक उदाहरण दे दूं। एक बड़े परिवार से आने वाले महिला सांसद थी, आपकी सरकार थी नितिन जी, क्या वो थाने गई? उस थाने में एक प्रभावशाली इंस्पेक्टर तैनात था जिसके तार ऊपर तक थे, क्या सीधे हॉटलाइन, क्या वो मेज पर पैर रख के कुर्सी पर बैठे सिगरेट पी रहा था। जब ये पहुंची तो इनके मुंह पर धुआं छोड़ दिया, क्या बाद में वो आपकी पार्टी में आ गई, क्या बाद में वो आपकी पार्टी में आ गई। एक और उदाहरण देते हैं, इंदिरापुरम थाना है गाजियाबाद में, हमने तो बहुत चीजें जमीन पर देखी, गूगल में थोड़ी मिलती ही चीजें। इंदिरापुरम थाना है गाजियाबाद में, खाता पीता थाना माना जाता है। गाजियाबाद में 3 थाने हैं जो वीआईपी माने जाते हैं, इसलिए नहीं कि वहां वीआईपी लोग रहते, इसलिए कि वहां व्यवस्थाएं ठीक है ना। तो वहां एक गाजियाबाद में नौजवान वो आया, एसएसपी, ईमानदार, बढ़िया, टी शर्ट और जीन्स पहन के आ गया, वो माल खाने का चेकिंग वो क्या होता है वो करने। तो एक दरोगा सिपाही था वहां, मुंह में पान मान खा के, हाथ में चूना लगा के, उसकी बाद में पता लगी कि ये इंचार्ज है यहाँ की वसूली और सारे सिस्टम का, है ना। इसी के पास छोटी डायरी रहती है जिसमें सब कार्यक्रम दर्ज रहते हैं। तो खाने का कार खास, हाँ जो भी कार खास कहो, जो भी, हाँ जो पूछ रहा है। तो उन्होंने उसको डांट दिया, कौन है बदतमीज, बाहर करो उसको, हाँ सस्पेंड करो, कौन है ये आदमी, पान खाए खड़ा बैठा हुआ है, क्या आधा घंटा नहीं बीता, क्या उनके मोबाइल पर फोन आ गया 5 लोगों में से एक लोग का। 5 कौन थे आप जानते ही हो, क्या आपकी सरकार में। बोले भाई तुम्हें किस लिए भेजा है वहां गाजियाबाद में, कानून व्यवस्था देखने के लिए भेजा, तुम बाबू उससे सिपाही लड़ रहे हो, जाओ अपना काम करो। बोले जय हिंद सर। मैंने तब भी ये बात अपने शो में कही थी जितेंद्र जी, क्या कि नहीं होना चाहिए। मैं दोनों तरह के अतिवाद के खिलाफ हूं। सांसद और विधायक को कबूतर बना दे अधिकारी, मैं ऐसा भी लोकतंत्र नहीं चाहता। और सांसद और विधायक आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी को कबूतर बना दे, मैं ऐसा लोकतंत्र भी नहीं चाहता। डीएम, अयोध्या के डीएम को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था। राज्य शासन के 2 मंत्री खड़े हुए, अब मंत्री छोड़िए, वो एक बड़ी पीठ का महंत है, कोई अंग्रेजी शासन है क्या, ये तरीका ठीक नहीं। विवेक नारायण जी, मैंने कहा 2 तरह के अतिवाद हैं, बीच का रास्ता कैसे निकले, क्योंकि ये भी गलत बात है, अन्याय है कि जब कार्यकर्ताओं की जरूरत हो तो उनको हम जोत दें हल में, है, और वक्त मौका निकल जाए तो अपना टेलीफोन बंद कर ले, फिर अधिकारियों से कहें कि आप चलाओ, तो ये भी ठीक नहीं। और ये भी ठीक नहीं कि कार्यकर्ताओं से कहेंगे जो अधिकारी मिले उसी कान के नीचे देना। नहीं, ये संतुलन होना चाहिए। लेकिन अमिताभ जी, किसी भी पार्टी की तो रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होते हैं जी, लेकिन और भाजपा में तो उनको देवता कहा जाता है। तो लेकिन आज आप देखिए कि भाजपा में जो देवता कहते हैं कार्यकर्ता को, तो आज अगर कार्यकर्ता की अधिकारी, आपने कहा मोपेड अगर बंद हो गई, थाने से नहीं छुड़ा पा रहे हैं, और आपकी इसके लिए मैं तारीफ पीछे करता हूं कि आप एक ऐसे हैं जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं, आप पास लोग फोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं, जो आपने आज सीन रखा है, ये आपने इसके पहले भी सर्विसेज को लेकर रखा, टीचर्स की भर्ती को लेकर और लोगों को लेके, तो ये आपकी एक जमीन से जुड़ाव आपका है, जो आपसे लोग अपनी बात कहते हैं। वरना तो एंकर तो बहुत लोग हैं और संपादक बहुत लोग हैं। ये तो आज आपने बात कही, लेकिन इसकी आप, चूंकि आपसे बात हो रही हमारी है, इसलिए कहेंगे थोड़ा अमिताभ जी इसको बुनियादी चीज देखिए आप। ये आज अधिकारी आईएएस हो, पीसीएस हो या आईएफएस हो, अधिकारी दिन भर लोगों से निपटता है, वो भी थोड़ा सा बहुत उसके पास भी ज्ञान हो जाता है।
खाली ज्ञान हम कुर्ता पहन ले हमारे पास नहीं है। तो आज देखिए तीसरी बार मोदी जी से शपथ ग्रहण करी गई और जब वो प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने पीएमओ के अधिकारियों को ही संबोधित किया। भाजपा के संसदीय दल की बैठक का भी नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने पीएमओ के जो कि, और आपको ये भी मालूम है कि उन पीएमओ के अधिकारियों की उन्होंने बैठक करी जो कि सारे मंत्रालय चला रहे थे। आज आप कोई से पूछ दीजिए रेल मंत्री कौन है, पर्यावरण मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन, किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि सब कुछ मोदी जी हैं। देखिए फेस की बात जो आपने कही इंदिरा जी ने, किसी ने शब्दों का होता है, जो उच्च पद पे बैठा हुआ है उसके शब्द देखे जाते हैं। किसी ने ये नहीं खुलेआम कहा, 4 बार नाम नहीं अपना लिया कि ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। इस तरीके की बात मैं इस पे कह रहा था। तो आज अधिकारी देख रहा है कि जब ऊपर से ये सब जीत के आए हैं मोदी जी और मोदी जी हमें को करते हैं, तो ये इसलिए वो भाव कम देता है। और ये स्थिति कहीं एक ही नहीं है, इंदिरापुरम की या गाजियाबाद की या कहीं, ये कन्नौज से लेके पूरे उत्तर प्रदेश का मैं समझता हूँ पूरे देश में रही स्थिति रही है, जहां पे एमपी या एमएलए जिसकी अपनी कुछ जमीन थी उससे तो अधिकारी दबता रहा, उसका काम करता रहा। जो केवल अधिकारी ने देखा ये केवल हवा हवाई है, मोदी जी के नाम से जीत के आए हैं, योगी जी के नाम से, तो अधिकारी ने थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं ये ठीक है विवेक जी, ठीक है, लेकिन इसका दोष भी ठीक है विवेक जी, ठीक है, कार्यकर्ता का दोष नहीं इसमें है। मैं एक बात फिर कहता हूं, विवेक जी ने जो बात कही, फिर रोहित जी के पास चलूंगा। तराजू बराबर रहना चाहिए, कम से कम मेरे पार्ट पर तो बराबर रहना चाहिए। मैं भाजपा कांग्रेस सपा बसपा तो ज्वाइन कर नहीं रहा। इंदिरा जी के समय में कौन किस विभाग का मंत्री था किसी को याद ना तब था ना आज है। इंदिरा गांधी याद है सबको, ठीक। इसीलिए बरुआ ने कहा था ना ऑफिशियली कि इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा है, मंत्री छोड़ो। उन्हें तो कहा जो कुछ भारत है वो इंदिरा है और जो इंदिरा है वही भारत है। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसी बात तो अभी इनके यहां तो किसी ने नहीं कही। मैंने तब भी आलोचना की थी और आज भी करूंगा अगर कोई ऐसा बोलेगा। कोई भारत नहीं हो सकता, कोई भारत नहीं हो सकता। अमिताभ जी नहीं अभी रुक जाइए, रुक जाइए। हमारे कहते हैं हम तो अविनाशी हैं, अवतारी हैं। अबे रुक जाइए, कितने प्रधानमंत्री देश में हुए। अब भारत को छोड़िए, धरती के अवतार हो गए, अब कहाँ चर्चा होगी, छोड़िए इन सब बातों को। क्या कह रहे भैया नितिन जी? हमने कहा प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, तो सीधे ईश्वर का अवतार हो गए। अब भारत से भी ऊपर निकल गए, सब बातें छोड़ दीजिए, पुरानी हो गई।